ये तस्वीरें बेहद डरावनी और सकते में डालने वाली हैं, जिसे हम आपको साफ साफ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें सूबे की कानून व्यवस्था और सुशांत के दावे को खोखला साबित करने के लिए काफी हैं। वाकया डबवाली के चौटाला गांव का है, जहां दो बदमाशों ने हैवानियत का ऐसा नंगा नाच किया कि दो जिंदगियां मौत के मुंह में समा गयी। चौटाला गांव के पास इनेलो नेता प्रदीप गोदारा का किन्नू प्लांट है, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाश बेधड़क घुस जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने छुपकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। घटना बुधवार रात 9 बजे की है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद गाड़ी में सवार होकर आए हमलावर फरार हो गए। रात को करीब 8:45 बजे के आसपास मैं वहाँ पे अपने वैक्सिंग प्लांट में मशीन के पास खड़ा था। कुछ पटाखों जैसी आवाज आई। हमने बाहर निकल के देखा तो जो काम करने वाली लेबर थी उसमें भगदड़ मची हुई थी। पूछा क्या हुआ है, कहने लगे जी फायरिंग हुई है। हम वहाँ फायरिंग साइड में भागे, तब तक वो लोग जा चुके थे। दरअसल बुधवार रात को किन्नू प्लांट में प्रदीप गोदारा अपने 3 दोस्तों के साथ मौजूद थे। उनसे बातचीत करने के बाद गोदारा किन्नू प्लांट से ऑफिस में चले गए। 3 लोग प्लांट पर ही बैठे रह गए। तभी एक गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोग प्लांट के अंदर घुस गए। अंदर आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों सतवीर पुनिया और अमित सहारण की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने छिपकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि प्रदीप गोदारा इस हमले में बच गए। वो हमले से कुछ मिनट पहले ही ऑफिस के अंदर चले गए थे। बबुआ गैंग, नाभा कांड, ब्रेक वाले कैदी, पुलिस प्रशासन को काफी दिनों से पता है भी हमारे एरिया में सक्रिय है। इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे फोन करने पे भी 40 मिनट बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है। ना कोई नाकाबंदी, ना कोई घेराबंदी, ना किसी तरह का कोई एक्शन। इससे ज्यादा क्या कहूँ निकम्मी प्रशासन के लिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर शवों को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दावा कर रही है कि वो जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। जो 2 अज्ञात आदमी आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जबकि इनका किसी आदमी से विवाद नहीं है, न ही कोई लेन देन का है। और वो लोग जाते वक्त पता चला कि गाड़ी में आए थे। जो चश्मदीन गवाह है उसके बयान पर पर्चा दर्ज कर लिया है। FIR नंबर 15 डेट 12 अंडर सेक्शन 304-34 आर्म्स एक्ट और तफ्तीश जारी है। बहरहाल सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस का अपना रटा रटाया जवाब तो आपने सुन लिया, लेकिन इस वारदात ने सूबे की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बेखौफ बदमाश इसी तरह से एक के बाद एक वारदात को अंजाम देती जा रही है, लेकिन पुलिस इन बदमाशों पर लगाम नहीं लगा पाई है। टोटल न्यूज के लिए सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।